नमस्कार। संधि पढ़ने के क्रम में अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम गुण संधि पढ़ रहे थे और गुण संधि के एक नियम को हमने पढ़ लिया था। आज हम गुण संधि का आगे का नियम पढ़ते हैं। तो हमारा टाइटल है गुण संधि और हमारा नियम है अ या आ के साथ उ या उ, और इससे जो मात्रा बनेगी वो होगी ओ की मात्रा। इससे पहले वाला नियम भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। पहले वाले नियम में ऐसा था कि अ या आ के साथ ई या ई और उससे ए की मात्रा बनती थी। अब जो अगला नियम है हमारा वो अ या आ के साथ उ या ऊ है और इससे ओ की मात्रा बनेगी। और एक और नियम है अ या आ के साथ री हो तो अर की ध्वनि प्रकट होती है। तो ये गुण मात्रा है ए ओ और अर वाला नियम आगे पढ़ लेंगे हम। तो चलिए आज का नियम शुरू करते हैं। अ या आ प्लस उ या ऊ बराबर ओ। इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। खैर नियम कोई मुश्किल नहीं होता, नियम तो एक याद रखने की चीज़ है। खेल उदाहरण का ही होता है। मान लीजिए आपको नियम याद नहीं भी हो तो भी आप उदाहरण द्वारा नियम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक शब्द है बाल प्लस उचित। अब हम इसमें से अ निकालते हैं, ल में से ल को हलंत कर दिया और आगे का उ इसको हम यहाँ पर काट देते हैं। तो अ और उ मिलकर नियम के अनुसार ओ बनेंगे। तो उत्तर में आएगा बालोचित। क्योंकि ल में अ की मात्रा थी, बाद में उ था, इन दोनों को मिलाकर हमने ओ बना दिया तो बालोचित ये हो गया बालोचित। अब मान लीजिए किसी को नियम याद ही नहीं लेकिन उदाहरण याद है, उसको पता है कि बाल और उचित मिलाकर बालोचित ही बनते हैं, तो नियम तो वो खुद बना सकता है। क्योंकि बाल में ल में अ की मात्रा, आगे उ, तो अ और उ मिलकर ओ बनेंगे। तो ये नियम हो गया अ प्लस उ बराबर ओ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक और जैसे कि सूर्य के साथ उदय। अब इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। देखिए जो स है, स में है ऊ की मात्रा, फिर है र, आधा र, ये जो ऊपर वाला र है ना, ये वाला। फिर य को भी आधा रखते हैं और मात्रा को अलग करते हैं, ये रही मात्रा य में अ की मात्रा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि य के बाद प्लस का निशान है, तो हम इस य में जो मात्रा है उसकी संधि करेंगे। ये इस प्लस के निशान को ऐसे बड़ा लिख दिया। अब आगे हमारे इस मोबाइल के बोर्ड में जगह नहीं है तो ऊ को यहाँ पर लिखा। अब ऊ आधा नहीं होता क्योंकि ऊ मात्रा है, आधा हमेशा व्यंजन होता है। क ख ग ग ड़ से लेकर जो भी है स स ह तक, क्षत्रज्ञ खैर संयुक्त है, तो व्यंजन हमेशा आधा हो सकता है लेकिन मात्रा कभी भी आधी नहीं होती। मात्रा खुद पूर्ण करती है व्यंजन को। अब आगे द में अ की मात्रा और य में भी अ की मात्रा। अब देखिए हमें संधि करनी है इस अ में और इस उ में, क्योंकि जो ये प्रश्न देखें सूर्य प्लस उदय, तो य के बाद उ है, तो य में जो अ की मात्रा है उसके बाद ये उ आया हुआ है। अब स उ मिलाकर सु हो जाएगा, आधा र वो ऊपर वापस आ जाएगा। अब बचा आधा य, आधे य को आधा ही रखते हैं, ठीक है। अब संधि होगी इस अ में और इस उ में। संधि होने के बाद जो बनेगा सो बनेगा। उसके बाद आएगा द प्लस अ, तो द हो जाएगा, य प्लस अ, य हो जाएगा पूरा वाला। ऐसे संधि होती है। तो हमें ये स उ, ये तो सु हो जाएगा, इसको लिख के देखते हैं। स उ को वापस ऐसे सु लिख देंगे। अब बचा ये आधा र और आधा य, तो आधा य और आधा र ऐसे लिखा जाता है, सॉरी आधा र और उसके बाद य ऐसे लिखा जाता है। यह आधा है तो य के नीचे हलंत कर देते हैं क्योंकि आधा है, ठीक है। उसके बाद संधि करते रहेंगे, द और अ मिलाकर ये द, और ये य और अ मिलाकर य, ठीक है। जब हम अ और ओ की संधि करेंगे,
जैसे मान लें, इसको अलग से लिखते हैं एक बार। ये दय को भी ऊपर लिख देते हैं, ये दय। तो य के बाद क्या बचा? अ और उ, अ प्लस उ। और इनसे क्या बनेगा? इनको अगर मिलाएंगे तो इनसे बनेगा ओ, क्योंकि नियम है। ओ बचा, तो ये सु, ये आधा र, ये आधा य के बाद ओ बचा, फिर द और य बचा। तो य आधा है, आधे के बाद अगर स्वर हो, जैसे कि ये ओ, तो वो स्वर उस आधे व्यंजन में लग जाएगा। तो हमारे पास जो शब्द बचेगा वो होगा सूर्योदय, सूर्योदय। पहले सु, फिर र, फिर य में ओ, यो, फिर द, फिर य। ये कैसे आया, अब आपको समझ में आया होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करके देखते हैं। जैसे एक शब्द होता है, एक मिनट, कोई अच्छा शब्द, महोदय, महा प्लस उदय। अब संधि करनी है इसमें और इसमें, इसमें भी जो मात्रा है उसमें संधि करनी है। अलग करते हैं इसको, म अलंत अ, म में अ की मात्रा है, ठीक है, और ह में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा, क्योंकि महा लिखा हुआ है तो हा आ की मात्रा है, दिखती बात है। और उसके बाद उ, उसके बाद द में अ की मात्रा, और य में भी अ की मात्रा, जो भी है। खैर उसकी संधि करनी नहीं है, ऐसे लिखने के लिए लिख रहे हैं। संधि इनकी होनी है, नहीं सॉरी, इनकी होनी है, आ प्लस उ। ये ह आधा रह जाएगा, ये म और अ वापस इनको जोड़ने से पूरा म हो जाएगा, पूरा म बन जाएगा। ठीक है, इसको एक बार मिटा देते हैं पूरा। तो म प्लस अ, म ऐसा कैसा रह जाएगा? ह आधा था तो ठीक है, ये रहा आधा। अब ह में जो आ और उसके बाद जो उ है, इनको मिलाकर ओ बनेगा नियम के आधार पर। तो ह के बाद क्या बचा? ओ। तो हम ह में ओ की मात्रा लगा देंगे। ये हमने ह में ओ की मात्रा लगा दी और ह के नीचे हलंत हटा दिया, क्योंकि अब ह आधा नहीं रहा, पूरा हो गया। और बाद में क्या बचा? ये द और ये य, ये द और ये उ कहाँ गया? ये उ और ह में आ की मात्रा, इन दोनों से मिलकर ये ओ बन गया, इसलिए उ वापस नहीं आया। विकार उत्पन्न होता है तो जिन जिन मात्राओं के मिलने से विकार उत्पन्न होता है वो मात्राएं वापस नहीं आती है, ये ध्यान रखें। एक शब्द है समास प्लस उक्ति। अब सबको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से इन दो को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, स में अ की मात्रा और उसके बाद उ की मात्रा, तो स के बाद क्या बचेगा? अ प्लस उ बराबर ओ। तो स के बाद बचेगा अपने यहाँ पे ये ओ बचेगा। तो स आधा है, उसके बाद ओ बचा, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? सो। स दीर्घ संधि, स्वर संधि में कभी भी व्यंजन के साथ संधि नहीं होती है। उस व्यंजन में जो मात्रा लगी है उसके साथ संधि होती है। दिखने में भले ही लगे कि स में अ की मात्रा थी, स में ओ की मात्रा लग गई, लेकिन स के साथ जो अ था वो ओ में बदल गया, वो अ उ के साथ मिलकर ओ में बदल गया। जब उ के साथ मिलकर ओ में बदल गया तो उ को यहाँ से हटा देंगे और शब्द बचेगा हमारे पास, सॉरी उ को ऐसे हटा देते हैं, ये लीजिए काट दिया। शब्द बचा हमारे पास समासोक्ति, समासोक्ति। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप लोग एक उदाहरण और देखते हैं, फिर संधि विच्छेद करेंगे। हित, हित के साथ उपदेश, तो ये त, ये उ, त में यहाँ पर अ की मात्रा और बाद में उ, तो अ और उ मिलकर बन जाएंगे ओ, ओ की मात्रा आ जाएगी। त के बाद बचा ओ, तो ये हो जाएगा अपने तो हो जाएगा, ये बन गया तो इस त को, आधा त था
तो में अ की मात्रा और ऊ मात्रा मिलकर ओ बन गए, तो आधे त के बाद ओ बचा तो हो गया। तो हमें यहाँ पर उत्तर मिलेगा ही तो प दे श। इस उदाहरण के बाद हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द है यथोचित, यथोचित। जब संधि विच्छेद करनी हो तो मात्रा ढूंढिए। जैसे अगर आपको आ, ऊ, री की मात्रा मिल जाए तो समझिए दीर्घ संधि होगी उसमें, उसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर दोनों तरफ सार्थक शब्द बचते हैं तो वो दीर्घ संधि है। अब यहाँ पर मात्राएं हैं, ओ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा से कोई संधि होती नहीं। ओ की मात्रा से गुण संधि हो सकती है, क्योंकि गुण संधि में ए, ओ और अर ये ध्वनियाँ आती है। तो एक बार को मान लें कि इसमें ओ की मात्रा है तो गुण संधि हो सकती है। अब इस ओ की मात्रा को तोड़ के देखते हैं तो दोनों तरफ शब्द उचित शब्द बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इसमें होगा यथा, यथा प्लस उचित। अब ये यथा प्लस उचित हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने ओ की मात्रा को अलग अलग किया। तो ओ की मात्रा का रूल होता है अ या आ प्लस ऊ या ऊ। तो यथ में आ की मात्रा लगाने पर एक अच्छा शब्द बनेगा, सार्थक शब्द बनेगा यथा। और यहाँ पर भी बड़ा ऊ नहीं आके छोटा ऊ आएगा, तब ये उचित शब्द बनेगा। इसलिए ओ की मात्रा को तोड़ने पर हमने आ प्लस ऊ इनको लिया, तो बन गया यथा प्लस उचित। आगे का उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर एक और उदाहरण है सोत्साह। यहाँ पर भी जो मात्राएं हैं जिनको अलग किया जा सकता है, एक ओ की मात्रा, एक आ की मात्रा। लेकिन आ की मात्रा को अगर आप अलग करोगे तो सार्थक शब्द नहीं बचेगा। बचेगा क्या, सोत्स प्लस अह या आह। तो ये कोई सार्थकता नहीं है। सोत्स क्या होता है, कुछ नहीं। तो इस मात्रा को अलग करेंगे, ओ की मात्रा को। सोत्साह। तो यहाँ पर इस मात्रा को तोड़ने के बाद, ओ की मात्रा को तोड़ने के बाद, अब ये ओ है ना, तो ओ के एक तरफ तो है स, एक तरफ है आधा त, फिर साह, ऐसे ही है। इस मात्रा को हमें तोड़ना है। तो इस मात्रा को तोड़ने के बाद अ या आ प्लस ऊ या ऊ आएगा। अब हमें यहाँ पर सार्थकता को देखना है। तो हम स में तो अ ही रखेंगे और उसके बाद रखेंगे ये छोटा ऊ की मात्रा, लघु ऊ की मात्रा। तो स में अ जुड़ जाएगा, ये आधा स था, सॉरी, क्योंकि ओ की मात्रा को अलग किया तो आधा स। स में अ जुड़ेगा तो आधा आधा स पूरा हो जाएगा। ये स प्लस यहाँ पर ऊ, स प्लस उत्साह, ठीक है। तो सोत्साह का संधि विच्छेद हुआ स प्लस उत्साह। जब हमने इन इस स को अलग अलग किया तो, सॉरी, ओ की मात्रा को अलग किया तो एक तरफ हमें अ की मात्रा मिली जो हमने स में जोड़ दी, एक तरफ ऊ मिला। अब ये सार्थक है क्योंकि ये जो स है ये एक उपसर्ग है, तो स उपसर्ग सही होता है, ये कोई गलत नहीं है। और उत्साह शब्द हम सभी को पता है, उत्साह शब्द होता है, जोश को उत्साह कहते हैं। इसके बाद एक शब्द और देख लेते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक शब्द है आपके विद्योन्नति, विद्योन्नति। अब जब ओ की मात्रा है तो द्य में वापस अ या आ की मात्रा आएगी, उसके बाद में ऊ या ऊ ही आएगा। तो मान लीजिए कि हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि विद्य प्लस उन्नति, ये बड़ा ऊ और ये नति हमने लिख दिया। नियम के हिसाब से तो ये सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्या में अ की मात्रा आगे ऊ की मात्रा, तो ओ ही बनेगा। लेकिन अपनी कॉमन सेंस को काम में लीजिए और ये बताइए कि विद्या शब्द सही है या विद्या शब्द सही है। तो विद्या शब्द सही है। उन्नति शब्द सही है या उन्नति आधा ऊ सही है। तो हम सभी को पता है कि उन्नति शब्द सही होता है, उन्नति शब्द सही नहीं होता। ये लीजिए। अब जब
एक और उदाहरण या एक दो और उदाहरण इस तरह से भी देखते हैं वापस, क्योंकि संधि विच्छेद करने में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, अ की मात्रा लिखें या आ की मात्रा लिखें। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है जलोष्मा। जलोष्मा ये है जो मात्रा ओ की मात्रा है, इसको अलग करना है। बाकी यहाँ पर म में आ की मात्रा ये अलग नहीं हो सकती, जलोष्म प्लस अ या आ ऐसे नहीं होता। अब अलग इसी को करना है, इस ओ की मात्रा को ही करना है। तो एक तरफ तो हम लिख देंगे जल, ये मान लीजिए हमने जला लिख दिया, और यहाँ पर हमने जब ओ की मात्रा को अलग करेंगे तो अ या आ प्लस उ या ऊ ही आएगा। तो मान लीजिए हम उष्मा लिख देते हैं, छोटा ऊ लिख देते हैं। लेकिन जो शब्द होता है वो जल होता है, जला प्लस उष्मा ये प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठता। तो जल शब्द होता है पानी, जला भी शब्द होता है बर्न यानी जल जाना। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जला प्लस ऊष्मा सही रहेगा या जल प्लस ऊष्मा सही रहेगा। अब ये ऊष्मा ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें बड़ा ऊ लगता है। ऊष्मा जो हीट होती है, गर्मी, उसमें बड़ा ऊ लगता है हमेशा। तो जला प्लस ऊष्मा कोई सार्थकता नहीं है इसकी, ना ये फिट बैठता है। जला प्लस ऊष्मा क्या होता है? जल प्लस ऊष्मा हो सकता है कि जल की ऊष्मा, गर्म जल में जल की ऊष्मा। तो यहाँ पर ये जल प्लस ऊष्मा हो जाएगा जलोष्मा का। और आगे का एक शब्द और है पश्चिमोत्तर। ये पश्चिमोत्तर, ये मात्रा है ओ की, इसको अलग करना है। तो ओ की मात्रा को अलग करेंगे तो अ या आ प्लस उ या ऊ। तो हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो या तो हम इसको एक बार पश्चिमा लिख देते हैं, पश्चिमा। जब ओ की मात्रा को अलग करेंगे, ओ से पहले म है, तो अलग करने के बाद अ आ या ऊ की एक मात्रा तो म में लग जाएगी। जैसे हमने म में यहाँ पर आ की मात्रा लगा दी, और एक मात्रा आगे आ जाएगी, उत्तर। अब बताइए कि उत्तर शब्द सही होता है या उत्तर शब्द सही होता है? तो छोटा ऊ लगता है उत्तर में, उत्तर ये सही है। पश्चिमा सही होता है या पश्चिम सही होता है? तो हमारा जवाब है कि पश्चिम सही होता है। इसलिए यहाँ पर अ और यहाँ पर ऊ लिख दिया हमने। तो पश्चिम प्लस उत्तर बराबर पश्चिमोत्तर हो गया। ठीक है, आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।